हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महवश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है खुदा मेरा भी है, और आज हम खुदा मेरा भी है की 7th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। खुदा मेरा भी है का प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड एन इंटरसेक्स चाइल्ड जो कि पैदा होता है मागुल और जैन के यहाँ। मागुल इज प्लेड बाय आयशा खान एंड जैन इज प्लेड बाय सैयद जबरान। तो मैं आपको जल्दी से रिकैप में ये बता देती हूँ कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद मागुल अभी इस शॉक से कोप भी कर रही होती है कि जैन जो है वो उनको कहते हैं कि आप ये बच्चा ट्रांसजेंडर्स के पास दे आएँ, जो कि वो दे भी आती हैं। लेकिन बाद में जब वो ये बच्चा दे आती हैं तो उनको फील होता है कि ये तो मैंने उनको बड़ा गलत काम कर दिया है, और बाद में उनको अपने बच्चे के रोने की और उनको उनके अपने बच्चे की याद बहुत आती है, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होती हैं, तो वो अपना बच्चा जाके वहाँ से ले आती हैं। मागुल की जो सास है वो इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है, वो वैसे भी मागुल से खुश नहीं रहती। मागुल फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो जैन की ज़िंदगी से चली जाएगी, और इसमें जो उनकी सास का रोल है वो काफ़ी ख़तरनाक और डेंजरस और ईवल और बैड किस्म का दिखाया हुआ है। तो इस वजह से जो सारी टेंशन है, जो सारी कॉन्फ्लिक्ट है, वो बेसिकली मागुल और जैन और मागुल की जो सास है उनके दरमियान है। जो मागुल के ससुर हैं वो उसके एक्स बॉस भी हैं। ही ट्राइज टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हर। मागुल की अम्मी भी मागुल को समझाने की कोशिश करती हैं कि भाई आप इस डिसीजन को सोच समझ के लें, लेकिन मागुल बेसिकली एंड में यही रियलाइज़ करती है कि क्योंकि वो एक माँ है और जो माँ की जो कैफियत उसके अंदर मौजूद है वो लॉजिक को सॉर्ट ऑफ डिफाई करती है, और वो अपनी मोहब्बत में और वो अपने उस रिश्ते की बुनियाद पे वो अपनी ज़िंदगी का फैसला कर रही है कि वो अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती। इस प्ले की बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इसने उठाया है, यानी ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्स और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स, और ये एक बड़ा वैसे ही डिफिकल्ट टॉपिक है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते। ग्रोइंग अप आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट कंफ्यूज्ड कि यार ये कौन होते हैं, ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं, क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात होगी आई एम श्योर आगे जाके प्ले में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट बिकॉज इतनी ब्रूटैलिटी है। रिसेंटली हमने देखा है बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स के साथ ब्रूटैलिटी दिखाई है। ये इस एपिसोड में भी एक सीन ऐसा आता है जिसमें जैन इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। जब वो सिग्नल पे खड़े होते हैं तो एक ट्रांसजेंडर आके उनसे भीख मांगता है या उनसे कुछ बात करता है, तो वो गाड़ी से निकल के उसको धोना शुरू कर देते हैं, पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी, मुझे लगा नहीं कि उनका कैरेक्टर इस तरह की चीज़ करेगा, लेकिन उसके कैरेक्टर ने ये चीज़ किया, विच काइंड ऑफ शोज के जो लोग इस तरह के टैबूज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो लोग इस तरह के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वही प्रोन टू वायलेंस होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई है जैन के कैरेक्टर में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये इस सीन से हमें समझ में आती है कि जैन बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका वो रोना शुरू कर देते हैं वो ये करके। तो अब्यूज़र्स या जो भी होते हैं, जिन लोगों को जो दूसरों को इस तरह हार्म पहुंचाते हैं, वो बेसिकली खुद भी काफ़ी ब्रोकन लोग होते हैं और उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। आप लोगों को जेल में डाल सकते हैं, आप उनको सज़ा दे सकते हैं बिल्कुल, और उनको सज़ा मिलनी भी चाहिए अगर वो किसी तरह का वायलेंस दूसरे के साथ करें, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल हेल्प भी बहुत ज़रूरी है। इस बात की तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि वो इस तरह का ब्रूटैलिटी करते हैं, इस तरह का वायलेंस करते हैं दूसरों के साथ। मैंने कुछ वीडियोज़ भी रिसेंट पास्ट में देखी थी जिसमें ट्रांसजेंडर्स के साथ ट्रांजैक्शन खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक पेज है, आपने फेसबुक पर शायद देखा भी होगा। उसमें कुछ ट्रांसजेंडर्स थे, उसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई और उन्होंने बताया कि कैसे लिटरल गैंग्स हैं मौजूद डिफरेंट शहरों में, और सबको उनका पता है लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ जब कोई वायलेंट अफेंडर बन जाता है तब वो खबरों में आता है, लेकिन इस तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा इस तरह के ट्रांसजेंडर्स से या किसी भी डिफरेंट इंसान से जिनके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत है या प्रॉब्लम है, इन लोगों की भी थेरेपी और इन लोगों के बारे में भी बात करना ज़रूरी है कि ये भी वेट कर रहे होते हैं, अगर इनको मौका मिल जाए, इनके हाथ में ताकत आ जाए तो ये भी किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैन जैसे लोग जो किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जो इस तरह के टैबू से डील नहीं कर पाते, या उनको खुद भी अपने से रिलेटेड कोई इनसिक्योरिटी है, तो क्यों है वो इनसिक्योरिटी और उसको डील करना बहुत ज़रूरी है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से इस ड्रामे के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जुल्म करते हैं या करना चाहते हैं, उनके दिल में नफरत आती है या कराहियत आती है ऐसे लोगों को देख के, तो शायद वो अपने बारे में सोचें और अपने एक्शंस के बारे में थोड़ा सा रिकंसिडर करें, अपनी हेट रिकंसिडर करें। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज। इट्स वेरी वेल रिटन, द परफॉर्मेंसेस आर अमेजिंग, इवन दो आई हैव सच मेजर प्रॉब्लम्स विद जैन्स मदर, जो कि उनका जो कैरेक्टर है मुझे उससे काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उनके कैरेक्टर ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आयशा खान ने बहुत अच्छा, मागुल का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत वेल प्लेड है, सबा हमीद का कैरेक्टर, ये तमाम लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है।
है, and full points to them, full points to the people who have written this drama, full points to the people who have directed it and who have executed it so beautifully. So hats off to the team, and I'm definitely looking forward to this. Thank you for tuning into this review, thank you for listening to all the other reviews, and thank you for your great feedback. आप मुझे सुन सकते हैं patari.pk पे भी, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सारे पाकिस्तानी गाने, OSTs, मेरे रिव्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं. इसी तरह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, रिव्यू विद महावश के नाम से हमारा पेज मौजूद है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर भी, रिव्यू विद महावश के नाम से. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. खुदा हाफ़िज़.